KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि अब काइट यूनिवर्सिटी हो चुका है, वो काउंसलिंग से AKTU की बाहर हो चुका है। काफी सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया इनकी फीस भी बढ़ गई है, क्या मुझे अब उतना ROI मिल पा रहा होगा, नहीं मिल पा रहा होगा, क्या मैं एडमिशन लूं, एडमिशन प्रोसेस अब क्या होने वाला है। जितने भी तुम्हारे कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन तुम्हारे यहाँ पे दूर कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई कॉलेज काउंसलिंग से बाहर होता है, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जा रहा होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जा रहे होते हैं, स्पेशली तब जब आपकी फीस इंक्रीज हो जा रही होती है। तो फिर एक थोड़ा सा ये सवाल आ जाता है कि क्या भैया मुझे उतना ROI मिल पा रहा होगा 4 साल बाद या नहीं मिल पा रहा होगा, क्या मुझे यहाँ पे 15-16 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। जितने भी तुम्हारे डाउट हैं KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि अब तुम्हारा काइट यूनिवर्सिटी हो गया है, इसको लेके सारे डाउट तुम्हारे यहाँ पे दूर कर रहा हूँ। तुम्हें बस क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। किसी और कॉलेज के बारे में जानना तो उस कॉलेज का नाम कॉमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी रिव्यू बना दूंगा। बाकी मैंने अजय कुमार गर्ग, GL बजाज, JSS इन सबका रिव्यू बना रखा है चैनल पे, तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना। तुम्हें एक बेटर आइडिया लग जा रहा होगा कि तुम्हारे कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए सही रहने वाला है और कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं सही रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जाना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, उसके केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास कौन से बेटर कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे। और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना है, मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, तो उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेकआउट कर लेना। अब आ जाते हैं हम काइट के ऊपर। काइट की बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे, तो 1998 का तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि 25 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें एलुमनाई नेटवर्क वगैरह की, तो एलुमनाई नेटवर्क वगैरह ठीक है इसका, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब किसी कॉलेज में ना 20-25 साल हो जाता है तो ठीक ठाक उस कॉलेज का मतलब एक वो हो जाता है कि रेपुटेशन हो जा रही होती है। गाजियाबाद में सिचुएटेड है, स्पेशली बात करोगे तो मुरादनगर में तुम्हें ये मिल जा रहा होगा, ठीक है। कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो गई है, मतलब RITS वगैरह चल गया है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो पहले तो ये JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, एक फिर इन्होंने खुद का एग्जाम लॉन्च किया हुआ है KEE करके, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। प्लस यहाँ पे क्लास 12th के बेसिस पे भी तुम्हारा एडमिशन होता है, 10+2 के बेसिस पे भी तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। और काइट अब अपनी खुद की काउंसलिंग करवा रहा है, उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिलेगा। AKTU काउंसलिंग में ये पार्ट नहीं लेने वाला, यानी कि जो बच्चे बैठे हुए कि भैया मुझे AKTU से काइट मिल जाएगा, तो उनको नहीं मिलेगा। ये तुम्हें समझ लेना है कि AKTU में अब तुम्हें काइट फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका AICTE अप्रूव्ड है, कुछ ब्रांचेस NBA एक्रेडिटेड है, कुछ ब्रांचेस NBA एक्रेडिटेड नहीं है। 20 एकड़ का कैंपस है, कैंपस थोड़ा सा छोटा रहता है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देखो B.Pharma भी चलता है, MCA भी चलता है, MBA भी चलता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो कैंपस थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो अभी तो इन्होंने सीट अपनी इंक्रीज नहीं करी है, एक आध दो ब्रांचेस इंट्रोड्यूस जरूर करी है, बट सीट का नंबर वही है जो लास्ट ईयर AKTU से था। तो सीट में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करा, क्योंकि देखो इनको भी पता था कि इनकी सीट क्यों फिल हो रही थी क्योंकि AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जो बच्चा AKTU में आ रहा था वो बच्चा काइट को चूज करा था कि ठीक है यार, काइट दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता था AKTU की काउंसलिंग में, अगर हम प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे। बट अभी क्या है ना, अभी जब आप अचानक से यूनिवर्सिटी बन गए तो पहली चीज बच्चे के मन में डाउट आएगा कि क्या मैं यहाँ पे एडमिशन लूं, क्या मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लूं। आपने फीस इंक्रीज कर दी, डबल कर दी फीस, वहां पे बच्चे के मन में डाउट आया कि यार कॉलेज तो मतलब फीस इंक्रीज कर दिया, तो क्या मेरे लिए यहाँ पे वर्थ इट है एडमिशन लेना नहीं लेना। AKTU की बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे यार जो सिर्फ AKTU की स्कॉलरशिप के भरोसे रहते थे, वो भी यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो बच्चों को जितने ये सारे डाउट्स आए ना, इस वजह से कॉलेज को भी पता है कि मेरी सीट बहुत ज्यादा नहीं फिल होने वाली है अभी, तो हम अपनी सीट को बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके हम अपनी सीट्स इंक्रीज कर रहे होंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो 240 सीट्स हैं। एडवांस मैकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक नई ब्रांच ऐड हुई है, यहाँ पे 60 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस 240 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 300 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML 300 सीट्स हैं, यानी कि 600 और 202, ठीक है, 840 और तुम्हारे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 1080 सीट्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर याद रखना, सिर्फ और सिर्फ CS की सीट काउंट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। 1080 सीट्स हो गई। इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी 60 सीट्स हैं। डेटा साइंस 60 सीट्स हैं। CSIT 180 सीट्स हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये 360 सीट्स और हो गई, और हमारे पास 1080 सीट ऑलरेडी थी, जो कि ऑलमोस्ट ये नंबर लेके जा रहा है, ठीक है, 1440, ठीक है। यानी कि 1400 सीट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ CS ब्रांच की हैं, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। क्यों थोड़ी सी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, देखिए जितना बड़ा कैंपस है ना, जितना बड़ा बैच होना चाहिए, उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बैच साइज है। मतलब 1000 तक होता तो फिर भी कंसिडरेबल था, बट 1400 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जा रहा होता है। इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे EC वगैरह की भी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट्स है, और EC वगैरह में भी सेम मतलब वही नंबर होगा, ठीक है। EC में तुम्हारे पास 180 सीट्स है।
और VLSI डिजाइन 60 सीट्स है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 186, अच्छा 180 सीट्स यहाँ पे हम भूल गए थे, 1500 प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स है, यानी कि टोटल मान के चलो कि जो बैच साइज है वो हमारी 2000 स्टूडेंट तक की है, 2000 से 2100, इतने स्टूडेंट तुम्हारे पास इस कॉलेज में है। अब आई गेस AKG में इससे कम थे थोड़े से, और GL बजाज में भी ऑलमोस्ट यही नंबर जा रहा होता है। तो सीट मैट्रिक्स वाइज बात करेंगे तो थोड़ा सा बैच साइज ज्यादा है, बट ठीक है, मतलब इतनी सीट्स हर कॉलेज ही रख रहा है, तो 2100 सीट्स तुम्हारे पास यहाँ पे मिलेंगी। आगे 4 साल में हो सकता है कि यहाँ पे जो सीट का नंबर है वो इंक्रीज हो जा रहा हो, ठीक है। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो ट्यूशन फीस पहले 1.2 के अराउंड लग रही होती थी, बट वो अब इंक्रीज होके डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच तुम्हारी 1.70 से लेके 1.90 तक लग रही है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है फीस, समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी एडिशनल मिसलेनियस चार्जेस वगैरह लग रहे होंगे। तो ये राउंड जो मैं नंबर पकड़ के चल रहा हूँ कि 2 लाख का मैं ये नंबर पकड़ के चल रहा हूँ। साथ में जो हॉस्टल की फीस है वो भी इंक्रीज हुई है। हॉस्टल की फीस, अगर देखो तुम मुरादनगर में रहोगे यार, बिना AC के नहीं रह पाओगे, ठीक है, तो फिर तुम कूलर वूलर अरेंज करो, वो सारी चीजें देखो, ठीक है। सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम 2 लाख रुपए और 1.5 लाख यहाँ पे नॉन AC रूम का। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में जाओगे 1,40,000, और फर्स्ट ईयर में सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलती भी नहीं है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में जाओगे 1,40,000 और 1,70,000 यहाँ पे। तो सब कुछ अगर हम कंबाइन करेंगे, हॉस्टल फीस में एक 1.4 से लेकर 1.5 एक नंबर लेके चल रहा हूँ कि 1.4 1.5 तुम्हारा लग रहा होगा, तो ये तुम्हारा 6 लाख हो गया, ये तुम्हारा 8 लाख हो गया, 8 से तुम्हारा 14 लाख हो गया। अब अगर तुम थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ अपनी बेटर करोगे कि हॉस्टल लाइफ तुम थोड़ा सा AC रूम में जाओगे, 187 पे करोगे, 170 पे करोगे, 2 लाख पे करोगे, तो तुम्हारा जो नंबर है ये कहीं ना कहीं 16 लाख के अराउंड आ जा रहा होगा। यानी कि जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, वो जो पहले तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 10 लाख लगती थी जब तुम काइट में पढ़ाई करते थे, ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीज, ठीक है। यानी कि काइट में पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 16 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। 15 से 16 लाख रुपए की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा जो तुम्हारा और चार्जेस लगेंगे, तुम अपने ऊपर खर्चा कर रहे होगे, कॉपी नोट्स ये वो फलाना ढमकाना, वो अलग लग रहा होगा। तो मोटा मोटी 4 साल में तुम्हारे 20 लाख रुपए लग जाएंगे। स्कॉलरशिप की बात करेंगे, अब देखो जो स्कॉलरशिप मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्कॉलरशिप किसी को भी बहुत कुछ बेनिफिट दे पा रहा होगा। प्लस साथ में क्राइटेरिया ये है कि जो भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी वो फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड होगी, सेकंड ईयर से तुम्हें 8.5 का CGPA मेंटेन करना पड़ रहा होगा, उसके बाद ही तुम्हारी स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में कंटिन्यू हो रही होगी। तो देखो कंप्यूटिंग एंड अलाइड ब्रांचेस के लिए, यानी कि जितनी भी CS रिलेटेड ब्रांचेस हैं, PCM अगर तुम्हारा 98% से ज्यादा है क्लास 12th में, तो 75% का ट्यूशन फी वेवियर है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद तुम अगर जो है अपना CGPA मेंटेन करते हो तो वो आगे चल के तुम्हें हेल्प मिलती रहेगी। जेई रैंक बिलो 25,000, अब 25,000 के नीचे कोई भी काइट में एडमिशन मुझे नहीं लगता लेगा, अब लेता है तो फिर भगवान जाने, पर 25,000 के नीचे कोई भी काइट में एडमिशन नहीं लेगा, तो ये किसी मतलब का नहीं निकला। PCM में अगर तुम्हारा 95 से 97.99 है तो 25% का ट्यूशन फी वेवियर है फर्स्ट ईयर फीस में, और रैंक होल्डर अगर तुम जेई में 25 से लेकर 50,000 के बीच में हो तब भी तुम्हें इतना स्कॉलरशिप मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस ब्रैकेट में कोई भी काइट में आके एडमिशन लेगा, ठीक है। इस रैंक, इस परसेंटेज के बेसिस पे तुम्हें बहुत सारे बेटर कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल जा रही होगी, तो तुम उसको देख लो, मत लेना, मतलब मैं सिंपल से बोलूंगा कि मत लेना एडमिशन यहाँ पे, ठीक। इस रैंक ब्रैकेट में अगर तुम आ रहे हो तो फॉर कोर एंड अलाइड ब्रांचेस PCM में अगर तुम्हारा 95% से ज्यादा है तो 75% मिलेगी। जे रैंक 50,000 से कम है तो तुम्हें यहाँ पे जो है 75% मिलेगा। PCM में 90% से ज्यादा है तो तुम्हें 25% मिलेगा, और जे रैंक होल्डर अगर तुम 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आ रहे हो तब तुम्हें यहाँ पे 25% मिलेगा। आई गेस दोनों ही क्राइटेरिया जो स्कॉलरशिप का है, इसमें हार्डली ही 10, 15, 20 बच्चे होंगे जो इस क्राइटेरिया पे एडमिशन ले रहे होंगे और जिनको स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने तुमसे बोला था कि स्कॉलरशिप मुझे कहीं से भी बच्चों को फायदा करते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि 1 लाख जिसकी रैंक है उसके पास भी 1000 ऐसे कॉलेज बेटर पड़े हुए हैं जिसको मैं तुम्हें यहाँ बता दूंगा और तुम उसमें जाकर एडमिशन ले लोगे, ठीक है। कॉलेज अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है ये कहीं से भी उन बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है जिनकी थोड़ी सी रैंक ज्यादा है, फिर जो एक्चुअल में काइट में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए कहीं से भी हेल्पफुल नहीं है। साथ में यहाँ पे EWS का भी स्कॉलरशिप वगैरह है कि अगर तुम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हो तो कुछ % तुम्हें फी वेवियर वगैरह मिलेगा, बट तुम्हारे पास उसके डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ की बात करेंगे, देखो लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे देखेंगे तो CS रिलेटेड यहाँ पे 3 लाख रैंक तक चांसेस थे, तुम्हें 3 लाख रैंक तक चांसेस थे। बट अभी क्या होगा ना, अभी इनको सीट फिल करनी है, फीस डबल हुई है, अभी यहाँ पे तुम्हें कितनी भी रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा, 5, 6, 7, 8 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है।
एडमिशन तुम्हारे पास मिल जा रहा होगा, कोई मना करे कुछ भी करे, फोन करो ये करो मना करो, एडमिशन मिल जाएगा। अगले ईयर से हम देखेंगे ये कट ऑफ का क्या पैटर्न जाता है, कितना कट ऑफ जाता है नहीं जाता है, बट अभी इस साल क्योंकि सीट फिल होनी है तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हायर एंड पे रहेगा, 7-8-9 लाख रैंक पे भी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन लेना है तो तुम फॉर्म वगैरह इनका फिल कर सकते हो, देख सकते हो एडमिशन के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन उस चीज पे जिस पे बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि भैया मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका मुझे रिटर्न क्या मिल रहा होगा। प्लेसमेंट्स की बात करूंगा, 2025 के इनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है, अब इस यहाँ पे एक इनका अभी एक शायद 1.03 CR वाला भी पैकेज लगा है, बट वो ऑफ कैंपस था तो ठीक है, ऑफ कैंपस छोड़ देता हूँ, ऑन कैंपस की हम बात करेंगे। देखो हाईएस्ट CTC तुम्हारे 60 LPA का था, ठीक है, एटलासियन का था आई गेस, सेकंड हाईएस्ट 45, थर्ड हाईएस्ट 24, फोर्थ हाईएस्ट 22, फिफ्थ हाईएस्ट 21, यानी कि सिर्फ 5 बच्चे ऐसे थे जिनका 21+ का पैकेज लगा था, ठीक है। 5 बच्चे ऐसे थे जिनका 21+ का पैकेज लगा था। कितने बच्चे बैच में थे वो भी मैं आगे जब NRF का डेटा दिखाऊंगा तो मैं समझ में आएगा, ठीक है। टॉप 100 स्टूडेंट का जो एवरेज पैकेज था वो 13.91 था, टॉप 200 स्टूडेंट 10.85 था, टॉप 300 स्टूडेंट 9.20 था, टॉप 500 स्टूडेंट 7.41 था और एवरेज CTC तुम्हारा 5.44 के अराउंड था, ठीक है। तो तुम्हें एवरेज से मतलब है, कभी भी टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 में मत जाना, क्योंकि तुम्हें ये समझना है कि यार ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम टॉप 100 में आ जाओगे, जरूरी नहीं कि तुम टॉप 200 में आ जाओगे, तुम मेहनत करोगे टॉप 100, टॉप 200 में आने का, बट तुम कभी भी किसी कॉलेज का पैकेज देखो तो हमेशा एवरेज या फिर मीडियन पैकेज देखो, ठीक है। तो एवरेज पैकेज 5.44 का ही है, ठीक है, ये नंबर ठीक है, जितनी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से ये नंबर ठीक है, बट एवरेज हमें देखना है कि हम इस वाले एवरेज के अराउंड कहीं घूम रहे होंगे, ठीक है। 2268 जॉब ऑफर्स, 1610 स्टूडेंट प्लेस, 370 कंपनीज विजिटेड, और जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 86.79 का है, यानी कि 14%, 13% ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं भी लगेगी, ठीक है। तो इतने भी बच्चे तुम्हारे पास रहने वाले जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही होगी, तो तुम उसके लिए रेडी रहना, अपने को मेंटली प्रिपेयर रखना। और ये हर AKTU के कॉलेज की, मतलब अब तो AKTU में नहीं है, बट हर AKTU के कॉलेज का यही हाल रहता है कि ठीक है, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज 80-85 ही रहता है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज जिनका 70 तक आया हुआ है, तो इसके हिसाब से ये बेटर प्लेसमेंट परसेंटेज है, ठीक है, जो बाकी के कॉलेजेस हैं। 23 की प्लेसमेंट पे आ जाएंगे, 24 का डेटा मुझे उतना नहीं मिला, तो 23 की प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। तो 370 कंपनीज विजिटेड। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, 370 कंपनीज विजिटेड, ठीक है। 2025 370 कंपनीज, 2023 370 कंपनीज, ठीक है। तो यानी कि कंपनीज का नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक, कंपनीज उतनी ही आ रही हैं, ऑलमोस्ट 300, 300, 370, ठीक है। टॉप 100 स्टूडेंट 17.35, टॉप 200 13.3, टॉप 300 11, टॉप 500 8.95, थोड़ा सा 23 से, क्योंकि 23 में थोड़ा सा प्लेसमेंट अच्छा हुआ था, ठीक है। 2022-23 बैच वाले बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा हुआ था, 24 से प्लेसमेंट खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। 2430 ऑफर्स, 1545 स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पैकेज 48, एवरेज पैकेज 6.51, प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे 91 का था, और 4 से 6 लाख के पैकेज के बीच में 1657 ऑफर्स तुम्हारे पास यहाँ पे थे, 6 to 9 लाख में 480 ऑफर्स थे, और 9 लाख से ज्यादा में 233 ऑफर्स थे, यानी कि एवरेज पैकेज हमें समझ में आ रहा है कि 5 LPA के अराउंड हमारा एवरेज पैकेज है, ठीक है। मैंने बताया 1.78 CR था, ठीक है। 370+ कंपनीज विजिटेड, ये चीज मैं तुम्हें समझा ही दी है, ठीक। अब आ जाते हैं हम NRF के डेटा पे, क्योंकि देखो ये डेटा खुद ही कॉलेज सबमिट कर रहा होता है, तो थोड़ा सा NRF का जो डेटा होता है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डेटा, ठीक है। अब देखो 2022-23 1206 स्टूडेंट थे, 864 की प्लेसमेंट हुई, 2 बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, और जो यहाँ पे मीडियन सैलरी आई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार मीडियन की बात करना, ठीक है। 2023 में एवरेज पैकेज देखो, 2023 का एवरेज पैकेज कहां गया इनका, एवरेज पैकेज ये रहा 6.51, एवरेज पैकेज 6.51, ठीक है। अब आओ मीडियन पे देखते हैं, मीडियन पैकेज यहां पे तुम्हारा है 4.25, मतलब 6.51 4.25, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का डिफरेंस है यहां पे। तो मीडियन पे हम तवज्जो देंगे कि 4.25 का मीडियन पैकेज हमारा लगा हुआ था 2022-23 में, और यहां पे ऑलमोस्ट 200 बच्चों की, 200 से 300 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं भी हुई थी, ठीक है। 200 से 300 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं भी थी। अब इसमें हो सकता है कि कोर्सेज और इन्होंने कंसीडर किए हों, वो अलग चीज है। 23 से 24 1261 स्टूडेंट, 1019 की प्लेसमेंट लगी है, 4.5 का तुम्हारा मीडियन पैकेज रहा है, और वही सेम चीज कि 100-150 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई है। 24-25 1225 स्टूडेंट थे, ठीक है। 1162
की प्लेसमेंट लगी है। ये नंबर थोड़ा सा बेटर हुआ है कि एज इन टर्म्स ऑफ जो है प्लेसमेंट वाइज ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हुई, क्योंकि हुआ कहता है आई गेस इन्फोसिस या कोई एक कंपनी, कैपजेमिनी या ऐसे ही कोई कंपनी आई थी जिसने लाइक 500-600 बच्चे उठा के लेके गई थी यहाँ से, ठीक है, एक साथ 500-600 बच्चे उठा के लेके गई थी। तो इस वजह से प्लेसमेंट थोड़ी सी बेटर हो गई थी। और मीडियन पैकेज देखोगे तो 4.5 का ही तुम्हें मीडियन पैकेज यहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो 4.25 से लेके 4.5 हमारा मीडियन पैकेज है। ठीक, अब देखो, अगर ये नंबर मैं तब देख रहा होता जब मेरी फीस 1.2 लाख थी, 4 साल में मुझे क्या नाम है कहीं ना कहीं 5-6 लाख रुपए खर्चा करने थे, प्लस 2-4 लाख का मेरा हॉस्टल हो जाता, 10 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट आती और मुझे 4.5 से 5 लाख का रिटर्न मिल रहा था। जब मुझे इतना रिटर्न मिल रहा था और मुझे फीस 10 लाख देनी पड़ रही थी, उस केस में मैं इसको एक अच्छी आरओआई, बहुत अच्छी आरओआई नहीं बट एक अच्छी आरओआई कंसीडर कर रहा होता है कि ठीक है यार, मैंने इतना पैसा दिया, मुझे ये मिल रहा था, तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी ना, प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम जो है 16 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे अब, ठीक, और 4 साल में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि तुम्हारा जो ये पैकेज 4.5 का है ये बढ़ के 8 या 9 का हो जाए। ठीक है, ये पैकेज 8 या 9 का हो जाए, ये बहुत कम चांस है। ठीक है, वो पैकेज 4.5 से 5.5 तक आ सकता है, मैं मानता हूं। ठीक है, कॉलेज बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छी कंपनीज लेके आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो 4.5 से 5.5 का पैकेज हो जाएगा, बट 8-9 तक तो नहीं जा रहा होगा। तो यहां पे तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक गैप आने वाला है। तो उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना मेंटली कि मैं 16-17 लाख रुपए खर्चा करूंगा तो मुझे 8-9 लाख का एवरेज पैकेज नहीं, 5.5-6 का एवरेज पैकेज मिल जा रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है काइट की, वो ये है कि यार जो तुम्हारा स्टार्टअप कल्चर है ना, वो अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टअप कल्चर ट्रस्ट में बहुत अच्छा है। ईसेल वगैरह है, ईसेल तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, कि तुम अच्छी जो है, अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है खुद का, तो फंडिंग वगैरह भी मिल जा रही होती है तुम्हें। इंक्यूबेशन मतलब अगर तुम्हें अपने ऑफिस वगैरह चलाना है इनके उसमें, तो तुम्हारे पास उसकी भी स्पेस तुम्हें मिल जा रही होती है। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हैं। ठीक है, ड्रोन रोबोटिक्स, इसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। तो अगर तुम्हारा वहां पर इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें अवार्ड वगैरह भी मिल रहा होता है, तुम्हें तुम्हारा जो काम है उसकी सराहना भी की जा रही होती है, यानी कि तुम्हें उसके लिए अवार्ड्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं। प्लस फेस्ट वगैरह वाली चीज़ देखोगे तो फेस्ट वगैरह भी अच्छे हो रहे होते हैं। 3 दिन का तुम्हारा फेस्ट हो रहा होता है, बहुत सारे कल्चरल फेस्ट हो रहा होता है, प्लस तुम्हारे बहुत बड़े स्टार्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, मतलब ठीक ठाक स्टार्स आ जा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल फेस्ट भी हो रहा होता है, इनोटेक करके। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे हैकाथॉन्स वगैरह भी हो रहे होते हैं, SIH वगैरह भी हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएंगी अगर प्लेसमेंट को हम थोड़ा सा साइड कर दे रहे होंगे तो। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल तुम्हारे लिए एक अच्छा ठीक ठाक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फैसिलिटीज पे आ जाएंगे। फैसिलिटी में तुम्हें बता दी है, ये तुम्हारे पास मिल रहा था। लैब्स, लाइब्रेरीज यहाँ पे तुम्हें मिल जा रही होंगी। लैब्स अच्छे हैं, ईसी वगैरह में थोड़े से लैब्स उतने मतलब अच्छे नहीं है, बट स्टिल अगर कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो लैब्स अच्छे हैं, और ईसी वगैरह में थोड़े थोड़े लैब्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बट अभी उतने अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू अगर तुम कोर ब्रांचेस में जा रहे हो तो। मैकेनिकल के लिए काइट अच्छा है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए काइट अच्छा है, और अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो तुम काइट को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक टीम थी आई गेस 24 में ऐसे काइट करके, वो गई भी थी, नासा भी गई हुई थी, वहाँ पे नासा से भी इनको अवार्ड वगैरह मिला हुआ था। तो मतलब मैकेनिकल के लिए अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। मैकेनिकल में ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्लेस भी हो जाते हैं। तो बहुत कम ऐसा कॉलेज में होता है कि जहाँ पे मैकेनिकल की प्लेसमेंट अच्छी जा रही है। ठीक है, 5-5.5 का तुम्हें एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो लैब्स, लाइब्रेरीज अच्छी हैं। काइट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अच्छा है यहाँ का। क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं यार, तुम्हारे उड़ेसी हो गया, काइट काव्यांजलि है, इसके बाद तुम्हारे पास और भी म्यूजिकल क्लब्स हैं, इसके बाद तुम्हारे पास फिल्म सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें एक्सपोजर अच्छा मिल जा रहा होगा। बहुत सारे बच्चे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में जा रहे होते हैं जहाँ पे काइट जीत रहा होता है। तो मैं एक्सपोजर वाइज अगर मैं बात करूंगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाइज बात करूंगा, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है काइट हमेशा। ठीक है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तुम्हारी हो जाएगी। फुली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, फेस्ट, हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तुम्हें मिल जा रही होती है, इनका खुद का क्रिकेट क्लब है, वॉलीबॉल क्लब है, और खेलने को भी तुम्हें मिल जा रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। बस ये लोग जो है थोड़ा सा आईडी कार्ड पे ज़्यादा उंगली करते हैं कि ठीक है आईडी कार्ड आपके गले में होना चाहिए। तो अटेंडेंस का थोड़ा सा सीन रहता है। टाइमिंग का वो रहता है कि 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, 10 बजे तुम पहुंच जाओ क्लास में, नहीं तो वरना गेट पे डीन मिल जा रहा होता है। तो वो थोड़ी चीज़ें मतलब एक प्रॉब्लम रहती है, बट ठीक है यार, मतलब वो होना भी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए वो होना भी इंपॉर्टेंट है।
कौन सी बात करेंगे तो फैकल्टीज नॉट दैट एडवांस। एडवांस का मतलब ये कि यार तुम्हें अब IITs NITs वाली फैकल्टीज नहीं मिल रही होंगी, ठीक ठाक जो मतलब फैकल्टीज तुम्हें सारे ही AKTU कॉलेज में मिलेंगी वो मिल जा रही होगी, बट स्टिल जो इसके नीचे वाले जितने भी तुम्हारे पास AKTU कॉलेज है उससे तो बेटर फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, हेक्टिक शेड्यूल, अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया रहता है। शेड्यूल मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला हेक्टिक है, बट मैं बोलता हूँ हेक्टिक नहीं है। तुम्हारा 5 डेज कॉलेज रहता है, कभी कभी 6 डेज भी हो जा रहा होता है, तो ये थोड़ा सा चीज़ है। अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद अभी कुछ चेंज आया नहीं आया उस पर मुझे थोड़ा सा अपडेट नहीं है अभी बच्चों का ये है कि अभी भैया एज यूजुअल चल रहा था। जो ये वाली बैच आएगी अब उसमें देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, तो अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% तुम्हें मेंटेन करना ही पड़ता है, वरना फिर तुम्हें लेटर लेके घुमाते रहते हैं दूसरे। ठीक है, लैकिंग इंफ्रा एज कंपेयर टू Tier 1 2 प्राइवेट कॉलेजेस। अब यार स्पेस भी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इनके पास स्पेस भी नहीं है कि क्या ही इंफ्रा बेटर कर लेंगे। जो अवेलेबल है क्लासरूम ठीक ठाक अवेलेबल है। ठीक है, कोर ब्रांचेस प्लेसमेंट में प्रॉब्लम्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है, मैं तुम्हें पहले बताया कि मैकेनिकल में प्लेसमेंट हो जा रही होती है बच्चों की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुम देख सकते हो। टर्न इनटू यूनिवर्सिटी, सो फीस इंक्रीज। अब वही फीस वाली जो प्रॉब्लम मैं तुमसे बार बार बोल रहा था कि फीस वाली चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी ROI जस्टिफाई करने में। सेम चीज की ROI जस्टिफाई करने में फीस वाली चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी। तो ये तुम्हारे प्रोज हो गए, ये कॉन्स हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस बच्चे को एडमिशन के लिए यहाँ पे देखना चाहिए, किस बच्चे को एडमिशन के लिए नहीं देखना चाहिए। अब अगर तुम्हारा जो बजट है, ठीक है, अगर तुम्हारा बजट 15 लाख तक है, तुम्हें दिल्ली NCR में कॉलेजेस देखते हैं। ठीक है, तुम एक ऐसा कॉलेज चाहते हो जहां पे तुम्हें एवरेज प्लेसमेंट मिल जाए, प्लस तुम्हें एक अच्छी कॉलेज लाइफ मिल जाए। ठीक है, एक ठीक ठाक कॉलेज लाइफ मिल जाए, मतलब वो MIT शारदा ये वाली नहीं, एक ठीक ठाक कॉलेज लाइफ मिल जाए जहां पे तुम्हारा एकेडमिक भी हो रहा हो, जहां पे तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जा रही हो। तो उस केस में तुम काइट को प्रिफर कर सकते हो, काइट को प्रिफर कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम बहुत ज्यादा ROI एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं भैया मैं अपने पापा की जमीन बेच के कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं और फिर मुझे ROI चाहिए, मुझे वो प्लेसमेंट चाहिए, या तो फिर तुम इतने कैपेबल हो खुद से कि तुम मेहनत करके वो 20-25 लाख वाला पैकेज फोड़ लोगे, क्योंकि बच्चे फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे फोड़ नहीं रहे, तुम फोड़ लोगे 20-25 लाख वाला पैकेज, तो ही एडमिशन लेना, वरना फिर लोन लेके यहाँ पे एडमिशन मत लेना। कुछ और ऑप्शन देखना, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है, तुम वहां पे एडमिशन ले सकते हो। तो सिंपल चीज है, तुम्हारा बजट अलाउ कर रहा है, तुम्हें एक ऐसा कॉलेज है जहां पे ठीक है 5-6 लाख की प्लेसमेंट भी हो जाए और तुम्हारी एक अच्छी कॉलेज लाइफ भी मिल जा रही हो, तो उस केस में हम इसको प्रेफर कर लेंगे। या फिर तुम्हें स्टार्टअप वगैरह करना हो, दिल्ली NCR में ही रहना हो, तो उस केस में तुम जो है काइट को प्रेफर कर सकते हो, तुम्हें वो चीज सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। बट 15-16 लाख की इन्वेस्टमेंट जाएगी। ROI जस्टिफाई करने कभी भी मत जाना कि ROI मुझे जस्टिफाई हो जा रहा हो, मतलब मैं 16 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 8-10 लाख का रिटर्न मिल जा रहा होगा। वो तभी मिलेगा, मैक्सिमम केस में तभी मिलेगा जब तुम एफर्ट डाल रहे होगे, जब तुम पूरी मेहनत कर रहे होगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी जिनकी प्लेसमेंट नहीं होगी, उसमें कॉलेज को भी कंपनीज और लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आप 2200 बच्चों के लिए 370 कंपनी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। एक कंपनी आएगी, चलो वो 500-600 बच्चों को लेके चली गई तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, बट हर साल 500-600 बच्चों को लेके वो कंपनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज होने वाली है। 500-600 कंपनी को जो लेके जा रही है वो 4.25-4.5 का पैकेज ही दे रही है, तो 16 लाख खर्चा करके बच्चा 4.5 के पैकेज पे क्यों जाएगा यार? मतलब सिंपल चीज है ना, वो किसी 8 लाख 10 लाख वाले कॉलेज में जाएगा जहां पे उसको 4.5 वाला पैकेज मिल जाएगा। तो कॉलेज को भी ये चीज सोचना पड़ रहा होगा। तो मैं तुम्हें समझा दिया किस बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए, किस बच्चे को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है, तुम काइट से पढ़ो, तुम्हारा कुछ इनपुट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी AKTU से या फिर काइट में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज का काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।